आराम से थोड़े पीछे आईडी पीछे करो। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज मीटिंग हुई है कि अधिकारी थे और मीटिंग में क्या चर्चा की गई है? मित्रों, हर मेरे ट्रिप में हम कुछ ना कुछ जो प्रोजेक्ट्स लगातार चला रखे होते हैं वो रिवाइज करते हैं। विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्र का महीने में एक बार जो प्रोजेक्ट्स हैं वो किस स्थिति में पहुँचे उसका रिविज़न, जहाँ कोई कमी है, कुछ लोकल लेवल पर कमियाँ हैं तो वो ठीक हो जाती हैं। कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जहाँ क्योंकि यहाँ सारे प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए भेजे जाते हैं प्रदेश में, कुछ वहाँ देरी होती है तो उसकी जाकर उस प्रदेश के लोगों से भी बातचीत करता हूँ। लेकिन पिछले 6 महीने में कहूँ कि गांव के जितने भी मैंने 9 काम पकड़े थे उसमें काफ़ी अच्छी प्रगति है। आज जो ध्यान में आया है, बहुत कम ऐसे विषय रह गए जिसको स्टार्ट नहीं कर पाए हैं। स्टार्ट न करने वालों में मुख्य रूप से गांव के अंदर जहाँ ज़मीन नहीं होती प्रोजेक्ट के लिए, मानो पार्क का व्यायामशाला है उसके लिए ज़मीन चाहिए, कहीं लाइब्रेरी है उसके लिए कोई स्थान चाहिए, जहाँ कहीं ग्राम सचिवालय बनाना है उसके लिए ज़मीन चाहिए, तो ऐसे कुछ कामों के कारण से तो काम रुकते हैं। अन्यथा पैसे के कारण से, बजट के कारण से कोई चीज़ रुकती नहीं है। उस बजट में प्रदेश सरकार का बजट हर विभाग का अपना होता है, वो भी पूरा लगता है। जहाँ कहीं लोकल अपने पंचायत समिति का अथवा जिला परिषद का बजट होता है उसमें लगाया जाता है। और इन सब बातों को लेकर के अच्छी प्रोग्रेस हुई है। मुझे लगता है कि इस वर्ष के अंत तक 9 काम हमारे हैं वो सारे के सारे कंप्लीट होंगे, ऐसा लगा। सर कांग्रेस आंदोलन खत्म हो गया है, क्या कुछ युवाओं को मैसेज देना चाहेंगे? ये बात तो कल हो चुकी है हमारी, लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो मेरा तो यही कहना है कि युवाओं को अपनी पूरी शक्ति, पूरी ताकत, पूरी अपने कंसंट्रेशन अपनी पढ़ाई में लगानी चाहिए। जिन्होंने पढ़ाई पूरी करके अपने जो अपने आगे फ्यूचर के लिए अपना कोई एग्ज़ाम देना होता है, कोई अपने करियर को आगे बढ़ाना होता है, तो उसमें एकाग्रता से मेहनत करें, आगे बढ़ें। और जिस प्रकार के ऐसे कारकों के कारण से समय ज़्यादा खर्च होता है उसमें तकलीफ कठिनाई उनको भी होती है। युवा हमारे देश की भविष्य के नाते से एक लीडरशिप हमारी है, भविष्य निर्माता है, इसलिए कंसल्ट करके आगे बढ़ें, यही मेरी। सर कांग्रेस इस मुद्दे को बना रही है और उनका कहना है कि प्रधानमंत्री जी को माफ़ी मांगनी चाहिए और इस सरकार को हटाने का वक्त आ गया, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। मेरा कहना है कि हर विषय में से राजनीति करने की जो आदत है कांग्रेस को तो बहुत ही ज़्यादा है, अन्य कुछ दलों को भी है। हर विषय में से राजनीति करना ये इतना पसंद नहीं करती है। और जब से इस प्रकार का राजनीतिक टकराव की स्थिति में हमारी कांग्रेस और ये जो सारे खास करके राहुल गांधी के जितने बयान आते हैं, इससे नुकसान उन्हीं को होता है। इसलिए जनता बहुत समझदार है, जनता को रचनात्मक काम चाहिए। और जो गति नरेंद्र मोदी जी की सरकार में इस देश के अंदर, प्रदेशों के अंदर विकास के नाते से चीज़ों की बनी है, ये गति पहले कभी होती नहीं थी। इन सब चीज़ों की तुलना आज जनता करती है। किसी विपक्ष के किसी भी झांसे में जनता आने वाली नहीं। किसान नेताओं का विजय दिवस है, भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि किस तरह से पाकिस्तान को शिकस्त हमने दी। हमने ठीक याद कराया, आज 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस है। देश भर में हम लोग इस विषय को मनाते भी हैं। और कारगिल की जो विजय है हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक उस समय का माइलस्टोन था। और उससे हमने पाकिस्तान के जो दांत किए थे। और हमारी ताकत को कोई भी अंडर एस्टिमेट जो करता है वो अपने मुँह की खाता है। तो ऐसे विषयों के ऐसे अवसरों पर हम देश की जनता को भी, हमारे देश की जो सेनाएं हैं उनको भी मजबूती से आगे रहने के लिए जो आह्वान करते हैं, उनको बधाई भी देता हूं कि बहुत मजबूती से अपने देश की सुरक्षा के लिए सब लोग लगे हुए हैं। कारगिल विजय दिवस के ऊपर मैं सभी को शुभकामनाएं। किसान नेताओं का कहना विधेयक बिल पास होना है, किस तरह देखते हैं, क्या कुछ कहना चाहिए जो पेपर लीक मामले? कल जब आएगा उसके बाद ही तो कहेंगे, कल की बात आज कैसे कहेंगे। सर प्रहलाद जोशी को बना दिया गया है शिक्षा मंत्री, फिलहाल आप उनके साथ काम करते हैं, आपका संसद में रहना रहता है, तो किस तरीके से देखते हैं? बहुत ही हमारे ये सुलझे हुए नेता हैं, मंत्री हैं, वर्षों से मंत्री चले आ रहे हैं। बल्कि मेरा उनका संबंध इसलिए भी है कि वो MNRE का काम भी देखते हैं, जो रीनेबल एनर्जी है उसका काम भी प्रहलाद जोशी देखते हैं, फूड एंड सप्लाई का काम देखते हैं। एक अतिरिक्त चार्ज को दिया गया है, तो स्थायी चार्ज अभी नहीं है, आगे चल करके स्थायी चार्ज प्रधानमंत्री जी इसको देंगे। उसके बाद सर किसानों ने चेतावनी दे रखी है कि वो दोबारा से जो है किसान आंदोलन कर सकते हैं। अगर अमेरिका देना चाहेंगे भारत ट्रेड डील के मुद्दे पर, अमेरिका का जो ट्रेड डील हुई है। देखिए बहुत से वर्ग ऐसे हैं जो चीज़ों को समझने की बजाय
इस प्रकार के आवाज़ जल्दी कर रहे थे। इन चीज़ों को समझना चाहिए, समझ करके कौन सी चीज़ हित में कौन सी नहीं है। किसान विशेष तौर पर हमारा बहुत जल्दी दूसरे कुछ लोग जो बोलते हैं उनके भाव से प्रभावित होकर के आगे बढ़ जाते हैं। बाद में लगता है कि ये शायद चीज़ ठीक नहीं थी, बाद में विचार करते हैं। ऐसे पहले भी कई अनुभव आए हैं। आज भी मेरे किसानों से अपील है कि पहले चीज़ों को समझें। आखिर विश्वव्यापी जो फसलें होते हैं वो बिना किसी के हित के नहीं होते, हर एक का हक ध्यान में रखा जाता है। किसानों का भी हित इसमें है, कंज्यूमर का भी हित है, देश की आर्थिक स्थिति का भी हित है। सब चीज़ों का ध्यान रख करके ही ये जो ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं इसका जरूर उत्पादन करके ही आगे बढ़ना चाहिए, उसके बिना नहीं बढ़ना चाहिए।